12:15 हो चुका है और 2-3 दिन से ना तो मैं वीडियो डाल पाया ना आप देख पाए होंगे क्योंकि पूरी राजस्थान में नेट बंद है इस समय। तो फिलहाल आज की मैं बात करूं तो एग्ज़ाम के दौरान मेरे 4 से 5 दिन ऐसे गई है, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हुई। जो भी था मतलब हल्का मोटा पढ़ा है, इतना एक तरह से बे होता है, एक पर्टिकुलर एक टाइम टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं किया। मैंने जो मन किया वो पढ़ लिया उस समय। आज की बात करूँ तो फिलहाल मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था। केमिस्ट्री में लास्ट जो चल रहा था मेरे वो सारा मैंने रिवाइज कर लिया और आगे इवनिंग में जो आज पढ़ा उसको रिवाइज कर लूँगा और धीरे धीरे वो रिवीजन चलता रहेगा। फिलहाल केमिस्ट्री क्लास चल रही थी और एक क्लास थी मेरी जो अंतिम क्लास है सरफेस केमिस्ट्री की। उसमें टोटली 5 से 6 क्लास थी और इसमें लास्ट जो नियम रह रहा है वो रह रहा है हार्डी सुलझे का नियम। ये मुझे कंप्लीट करना है तो ये अब मैं कल कंप्लीट करूँगा। फिलहाल जो मेरा टाइम था वो 1 बजे तक का था, जिसमें मुझे मॉर्निंग से लेकर अभी तक केवल मैं 2 सब्जेक्ट, एक फिजिक्स और दूसरी केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट ही पढ़ी हैं। यानी 8 से 10 तक मैंने केमिस्ट्री का करना था मुझे, तो उसके बीच में मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल वगैरह हैं, ऊष्मागति जो चल रही थी मेरी उसके न्यूमेरिकल किए थे मैंने। समथिंग 70 के समथिंग क्वेश्चन वगैरह मैंने उसमें लगा लिए। क्वेश्चनों का सोल्यूशन वगैरह मुझे देखना है कितने रॉन्ग है कितने राइट है, वो मैंने नहीं किया। उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री क्लास लेने लग गया। तो आज से क्योंकि केमिस्ट्री क्लास मैंने उस समय नहीं ली थी, बीच में लाइट चली गई थी आज। तो 8 से लेकर 12 बजे तक मैंने 2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पुराना रिवीजन और क्लास जो इस समय चल रही थी। अब बाकी मैं बात करूं, अब मुझे टाइम जो हो चुका है वो हो चुका है 12:16। तो 1 बजे तक मुझे रेस्ट करना है और आज मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी ना ही साइकोलॉजी पढ़ी, ये कल मैं उससे सेट करूँगा। अब 1 बजे से लेकर 6 बजे तक यानी सोने के बाद जब मैं खड़ा होऊंगा तो 1 से 6 बजे तक मुझे जो जीके का पोर्शन है वो 5 घंटे दूंगा डेली। और उसके बाद फिर इवनिंग में रीट की तैयारी करनी है। जो 24 तारीख को 23 तारीख को जो भी एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करनी है। उसके जो नोट्स हैं वो थोड़े रिवाइज करना है ताकि पेपर देने जाए तो कम से कम 100 नंबर के समथिंग तो लेके आ सकें, तो उतना रिवाइज करना है। तो उसके लिए मैं केवल 5.5 घंटे या 6 घंटे दूंगा। और मेरी कुछ सब्जेक्ट तो कंप्लीट है, जैसे साइकोलॉजी मुझे नहीं पढ़नी, साइकोलॉजी मैंने पढ़ रखी है, हल्का मोटा देखना है रिवाइज कर लूँगा। टीचिंग मेथड्स हैं वो मैं 1-2 बार में या 3 दिन में पढ़ के निकाल दूँगा। टीचिंग मेथड्स भी मेरे सारे अच्छे जाएंगे। खाली मुझे संस्कृत सब्जेक्ट और एक मुझे मैथ, ये 2 सब्जेक्ट मुझे थोड़ी देखनी है। साइंस सब्जेक्ट भी मैं कम देखूंगा, टीचिंग मेथड्स देखने हैं, मैथ के टीचिंग मेथड्स देखने हैं। मतलब कहने का मतलब मैं जो 6 घंटे दूंगा इसमें मेरा कंप्लीटली रीड को मैं 1 महीने के अंदर हैंडल कर लूँगा। मैंने कल दुआ से मतलब इवनिंग में अच्छी तरह से नोट्स को देखा था और उनको एक तरह से एनालिसिस किया था मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं रीड में अगर ख़राब करता हूँ तो मेरा जो सेकंड ग्रेड वाला जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो थोड़ा वहाँ पर मुझे थोड़ी मात मिलेगी। तो क्योंकि उसकी जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाएगी, तो मुझे सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और वो मैं करना नहीं चाहता कि सब कुछ मैं जीरो से स्टार्ट करूं, क्योंकि 5 महीने की जो मेहनत है उसे पुनः मैं ख़त्म नहीं करना चाहता। 4-5 दिन रेस्ट किया वो वैसे निकल गए। अगर ये पेपर देने नहीं जाता लैब का तब भी मेरे लिए 5 दिन काफ़ी वैल्यूबल थे, काफ़ी कीमती थे। परंतु पेपर देने से मेरे को पता चला कि मेरी कुछ मिस्टेक हैं, नेगेटिव मार्किंग वगैरह है, उनको थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। हाँ, जो करंट वाला पोर्शन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है और को जो एग्ज़ाम होगा उस समय थोड़ा उसको और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो लैब का पेपर था उसमें करंट सबसे ख़राब गई थी मेरी। इसके अलावा केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी मुझे थोड़ा फोकस रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री की जो मैंने पढ़ा था उसमें थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव किए थे मैंने। बायोलॉजी में आते हुए मैंने गलत कर दी, यानी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया उसमें, तो उसको भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी मैं उस पेपर से सीख गया जो मैंने 29 तारीख को दिया था। तो ये मुझे सारी बेनिफिट करेंगी सेकेंड ग्रेड में, क्योंकि मैं पढ़ सब रहा हूँ और सभी लोग पढ़ रहे होंगे, पर छोटी छोटी बातें होती हैं जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं, तो वो मेरे लिए नेगेटिव है, तो उनको मुझे थोड़ा ध्यान रखना है। और जब मैं अब जैसे जुलाई और अगस्त में मेरा सिलेबस कम्प्लीटली मैं रीड कर लूँगा 1 या 2 बार, कम से कम 2 बार हो जाएगा, एक तो मेरा चल ही रहा है। और अगस्त के बाद फिर मुझे उसके मॉडल पेपर्स वगैरह हैं, टेस्ट पेपर लगाने और कुछ मिल जाएंगे आपके अंदर हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह लगाने, तो उनसे मैं नेगेटिव मार्किंग को भी कैलकुलेट करूँगा कि कितना मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, कितना मेरा जो फैक्ट्स हैं, जो मुझे चीज़ें याद हैं वो कितनी याद हैं, तो वो सभी चीज़ें मैं मैच करता हुआ चलूँगा। कहने का मतलब टोटली मैं ये बताऊँ तो मैं जो 5 दिन गए थे पेपर के बाद में या पेपर के दौरान, वो मेरे सारे नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा मेरा सेकंड ग्रेड का उसके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाले हैं। रीड का मैं केवल 6 घंटा दूंगा, अगर उसमें अच्छे नंबर आते हैं तो भी अच्छा है, नहीं आते तो भी अच्छा है। मुझे उसमें कोई भी इतना ना तो दुखी होने की बात है ना खुशी होने की बात है। हाँ, सेकंड ग्रेड में कम आते हैं या सेकंड ग्रेड में ज़्यादा आता है तो मेरी खुशी और दुख दोनों का कारण बनेगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो मेन सेकंड ग्रेड है। और मेरा ही नहीं, इस समय राजस्थान के अधिकांश बच्चों का टारगेट यही है। तो फिलहाल तो मैं रेस्ट करता हूँ 1 बजे तक, उसके बाद फिर राजस्थान जीके को अच्छी तरह से देखता हूँ। और राजस्थान जीके मेरी कहीं तक अच्छी गई थी, राजस्थान ज्योग्राफी मैंने नहीं पढ़ी,
थोड़ी बहुत पढ़ी थी लास्ट में, तो उससे मेरा काफ़ी ठीक क्वेश्चन हो गए थे राजस्थान ज्योग्राफी में। पर राजस्थान हिस्ट्री मेरी मैक्सिमम अच्छी गई थी, परंतु कुछ टॉपिक में लास्ट में भी एक दो क्वेश्चन गलती से गलत कराया था, उन पर भी थोड़ा फोकस करना है। मतलब कहने का मतलब मुझे मेरी गलतियाँ पता है, तो उनको ध्यान रखते हुए मैं अब आगे तैयारी करूँगा। अब थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ और उसके बाद में फिर राजस्थान जी के वगैरह है 6 बजे तक पढ़ूंगा। 1:12 हो चुके हैं और अभी जो सब्जेक्ट मुझे रिवाइज करनी है वो राजस्थान की कला संस्कृति। इसमें लास्ट मैंने राजस्थान की साहित्य यानी राजस्थान की जो प्रमुख बोलियाँ हैं वो यूनिट कंप्लीट की थी, परंतु इसका मैंने रिवाइज नहीं किया था। उसके बाद मैं सीधा एग्ज़ाम देने चले गए थे एक दिन बाद में, तो ये रिवाइज करना है। उसके बाद न्यू टॉपिक राजस्थान साहित्य की प्रमुख रचनाएँ ये स्टार्ट करना है। तो ये 15 मिनट में या 20 मिनट में कम्प्लीटली रिवाइज करता हूँ। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था जिसे मैं गलत करके आया था, लास्ट में इसे पढ़ के गया था, फिर भी मैंने यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली लिखा हुआ, तो ये मुझे याद रह गया। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा था हमारे लिए हमारे सेक्शन में वो था, सूर्यमल मिश्र ने अपने काव्य ग्रंथों में किस भाषा का प्रयोग किया था। तो मुझे हाड़ौती को तो भूल गया, मुझे मेन जो हेडिंग थी इसकी ढूंढाड़ी वो याद रह गई, तो ढूंढाड़ी को करके आ गया, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। वैसे इसमें हाड़ौती था, सूर्यमल मिश्र ने अपने जितने भी काव्य ग्रंथों की रचना की थी वो हाड़ौती भाषा में की थी। राइट आंसर ये था, और मैं गलत करके आ गया, परंतु इसे अब दोबारा से रिवाइज कर लेता हूँ और आज के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से वो कभी भी गलत नहीं करूँगा। फाइनली इसे कम्प्लीटली रिवाइज करता हूँ और ये करूँगा 1 घंटा इसे रिवीजन भी करना है और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट भी कर दूँगा इसी सब्जेक्ट में। अभी राजस्थान साहित्य की जो प्रमुख रचना है इसमें पृथ्वीराज रासो तक मैंने कम्प्लीटली रीड कर लिया है। अब नेक्स्ट मुझे कल इसका रिवाइज करना है और पृथ्वीराज विजय से स्टार्ट करना है। और अभी टाइम की बात करूँ तो 2:20 हो चुके हैं, यानी मुझे ये 1 घंटे पढ़नी थी, वो टाइम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है राजस्थान की हिस्ट्री। और राजस्थान की हिस्ट्री में मेरा प्रजामंडल चल रहे थे और प्रजामंडल मैंने कंप्लीट कर लिया था कम्प्लीटली। और नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो प्रमुख समाचार पत्र स्टार्ट करना है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करना है। तो ये यहाँ तक मैं अलवर प्रजामंडल धौलपुर वाला ये थोड़ा रिवाइज करूँगा, करौली अलवर धौलपुर ये प्रजामंडल रिवाइज करूँगा और उसके बाद फिर ये समाचार पत्र मुझे स्टार्ट करना है। और ये ज़्यादा नहीं है, 4-5 दिन में जो टॉपिक है या ये सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये करूँगा मैं 1 घंटा पूरा, यानी 3:20 तक या 3-3:15 तक मैं इसे कम्प्लीटली रीड करूँगा। 3:30 बजे तक 1 घंटा कम्प्लीटली 3:30 बजे तक से इसकी रीडिंग करूँगा और रिवाइज भी करूँगा। अभी राजस्थान ज्योग्राफी का लास्ट मैंने जो न्यू स्टार्ट किया था इसमें भौतिक प्रदेश, उसको थोड़ा बहुत था वो रिवाइज कर लिया है। 1 घंटा ही पढ़ा था मैंने इसे। फिलहाल 6:35 हो चुके हैं और मुझे नॉर्मली 1 बजे से लेकर 6 बजे तक ही पढ़नी थी राजस्थान जी के और वर्ल्ड जी के, परंतु 30 मिनट निकल चुके हैं। अब मैं सोच रहा था कि रीड की तैयारी की जाए, तो आज का कुछ प्लान सेट सा नहीं हो रहा, तो आज मैं पहले केमिस्ट्री क्लास लेता हूँ। सरफेस केमिस्ट्री की जो क्लास बाकी है उसे कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद मैं फिर थोड़ा सोचता हूँ कि करना क्या है। नहीं, इवनिंग में प्लान बनाऊंगा कि कल कैसे करना है, क्योंकि सब्जेक्ट कौन कौन सी पढ़नी कौन कौन सी नहीं पढ़नी इस पर अभी पता ही नहीं है कुछ। तो फिलहाल तो केमिस्ट्री क्लास लेता हूँ, सोचने से टाइम भी ख़राब होगा।